नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। ट्यूलिप का फूल खासे सुंदर फूलों में शुमार है। ट्यूलिप फूल का दुनिया के तमाम संस्कृतियों से करीब का रिश्ता भी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उनकी सजावट और उनकी सेवा में ट्यूलिप फूल अर्पित किए गए थे। यही नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात की भी मुकम्मल व्यवस्था की है कि ट्यूलिप फूल लखनऊ और अयोध्या में उग सकें, रामलला को रोज ट्यूलिप फूल चढ़ाया जा सके, उनके श्रृंगार में ट्यूलिप फूल का उपयोग हो सके। प्रभु राम के चरणों में जिन ट्यूलिप फूलों को जगह पाने का अवसर मिला, वो हिमाचल के पालमपुर से लाए गए थे। पालमपुर में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी CSIR IHBT है, जहां CSIR IHBT के ट्यूलिप गार्डन में कई प्रकार के ट्यूलिप लगाए जाते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में पहला और भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है। CSIR IHBT के फ्लोरिकल्चर मिशन के अनुसार इस साल ट्यूलिप के फूलों को खुले मैदान के साथ साथ हाइड्रोपोनिक सेटिंग में भी उगाया जा सकता है। संस्थान के निदेशक सुदेश कुमार यादव ने बताया कि यह गर्व की बात है कि CSIR IHBT भी प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि इस मौसम में ट्यूलिप के फूल नहीं आते हैं। जो ट्यूलिप के फूल आते भी हैं तो वह जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर आते हैं। वैसे सबसे ज्यादा ट्यूलिप का फूल पोलैंड में होता है, वहां यह लोगों की सबसे अधिक पसंद है। जम्मू कश्मीर में भी ट्यूलिप उच्च हिमालयी पर्वतों पर पाया जाता है। यह वसंत ऋतु में ही खिलता है, लेकिन संस्थान ने हाल ही में एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है, जिसके माध्यम से ट्यूलिप को उसके मौसम की प्रतीक्षा किए बिना पूरे वर्ष उपलब्ध कराया जा सकता है। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने पालमपुर संस्थान की तारीफ की। उन्होंने बताया कि लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI ने NBRI नमो 108 नाम के कमल की एक नई प्रजाति विकसित की है। कमल की यह प्रजाति मार्च से दिसंबर तक खिलती है, देखने में सुंदर है, पोषक तत्वों से भी भरपूर है। इसे कमल की पहली किस्म होने का गौरव प्राप्त है, जिसका जीनोम अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए पूरी तरह से अनुक्रमित है। लखनऊ स्थित NBRI ने भी अपने यहाँ ट्यूलिप उगाने में सफलता हासिल कर ली है। NBRI का जो बंथरा में अनुसंधान केंद्र है, वहां 60 लाल ट्यूलिप उगाने में सफलता हासिल की जा चुकी है। वनस्पति वैज्ञानिकों का दावा है कि यह सर्दियों में दुनिया भर में खिलने वाला पहला ट्यूलिप हो सकता है। ट्यूलिप आमतौर पर मार्च और अप्रैल के वसंत महीने में खिलते हैं, लेकिन इस साल लखनऊ में गर्म दिसंबर ने उनके खिलने को बढ़ा दिया है, जिससे अलग अलग मिट्टी और जलवायु की अप्रत्याशित परिस्थितियों में एक ऑफ सीजन चमत्कार हो गया है। NBRI के मुताबिक लखनऊ में ट्यूलिप की प्रजाति का खिलना एक बड़ा वरदान है। ट्यूलिप की वैसे तो 75 प्रजातियां हैं, लेकिन इन्हें 4 उपजातियों में बांट सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ट्यूलिप नाम पगड़ी के लिए फारसी शब्द से लिया गया है। शायद इसकी खोज करने वाले ने इस फूल को पगड़ी के समान माना होगा। ट्यूलिप मूल रूप से दक्षिण यूरोप में मध्य एशिया तक फैले एक समूह में पाया जाता है, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद से व्यापक रूप से प्राकृतिक रूप से विकसित तौर पर इसकी खेती की जाने लगी। पूर्व और मध्य एशिया के अधिकतर हिस्सों में जंगली रूप से उगने वाले ट्यूलिप की खेती संभवतः 10वीं शताब्दी से फारस में की जाने लगी थी। 15वीं शताब्दी तक ट्यूलिप सबसे बेशकीमती फूलों में शुमार था, इसीलिए 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों का ध्यान इसकी ओर गया। नतीजतन ट्यूलिप उत्तरी यूरोप में तेजी से फैल गया। ट्यूलिप को अक्सर डच गोल्डन एज पेंटिंग्स में चित्रित किया गया था। तब से वे विश्व बाजारों के प्रमुख उत्पादक नीदरलैंड के साथ जुड़े हुए हैं। ट्यूलिप अच्छी जल निकासी वाले मिट्टी में सबसे अच्छे उगते हैं। ट्यूलिप के विकास में तापमान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शुरुआती दौर में इसके लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरी होता है। दूसरे चरण में इसके लिए 2 से 10 डिग्री तापमान बेहतर माना जाता है। ट्यूलिप जब पूरी तरह तैयार होता है, उस समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ट्यूलिप के लिए अच्छा कहा जाना चाहिए। ट्यूलिप उत्सव वैसे तो दुनिया भर में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन नीदरलैंड
और स्पाल्डिंग इंग्लैंड के उत्सव बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के मार्गोस में भी यह लोकप्रिय त्यौहार है। हर वसंत में उत्तरी अमेरिका में ट्यूलिप उत्सव होते हैं। ट्यूलिप ऑस्ट्रेलिया में भी लोकप्रिय है। दक्षिणी गोलार्ध के वसंत के दौरान सितंबर और अक्टूबर में कई त्यौहार आयोजित किए जाते हैं। कश्मीर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन वार्षिक ट्यूलिप उत्सव का आयोजन करता है। इसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। अब NBRI और तमाम अन्य संस्थाओं ने मिलकर के इस तरह की मुकम्मल व्यवस्था कर ली है कि ट्यूलिप अयोध्या में, ट्यूलिप लखनऊ में और ट्यूलिप किसी विशेष तापमान में नहीं, ट्यूलिप हर तापमान में और कहीं भी उग सकेगा। इसी के मद्देनज़र यह तय किया गया कि भगवान राम के श्री चरणों में रोज ट्यूलिप चढ़ाया जाएगा। यह ट्यूलिप के लिए भी सौभाग्य होगा कि उसका अर्पण भगवान राम के चरणों में होगा और इन इलाके के लोगों के लिए भी वरदान होगा कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल की खेती कर सकेंगे, देख सकेंगे, उसका उपयोग कर सकेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।